गरीब माँ की फौजी बेटियां। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भीलपुर में सीमा नाम की एक विधवा महिला अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी, राधा और गौरी। उसका घर कच्चा था, टूटी दीवारें और टपकती छत। पति की मौत के बाद उसने खेतों में मजदूरी करके किसी तरह अपनी बेटियों को पाला पोसा। हालांकि पैसे कम थे, लेकिन उसकी उम्मीदें बहुत बड़ी थी। वो चाहती थी कि उसकी बेटियां पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करें, और सबसे बड़ा सपना था उन्हें फौजी बनाना। सीमा खुद कभी स्कूल नहीं गई थी, लेकिन उसे पता था कि शिक्षा ही गरीबी तोड़ सकती है। इसलिए वो दिन भर खेतों में काम करती और शाम को बेटियों को खुद पढ़ाती, जो कुछ भी उसने दूसरों से सीखा था। गांव में कुछ लोग सीमा की तारीफ करते, लेकिन ज्यादातर लोग उसकी बेटियों के फौज में जाने के सपने पर हंसते थे। अरे भाई, लड़की जात है, फौज में क्या करेगी? पहले 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर ले, फिर फौज की बात करना। लेकिन सीमा और उसकी बेटियां इन बातों पर ध्यान नहीं देती थी। राधा और गौरी सुबह जल्दी उठती, खेत की मेड़ पर दौड़ लगाती, मिट्टी में पुशअप्स करती और शाम को माँ के साथ पढ़ाई करती। उनके पास न जूते थे, न किताबें पूरी थी, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। सेना भर्ती की घोषणा। एक दिन गांव में मुनादी हुई कि सेना की भर्ती शिविर पास के कस्बे में लगेगी। 18 से 21 वर्ष की लड़कियों और लड़कों के लिए सुनहरा अवसर। ये सुनते ही राधा और गौरी की आंखों में चमक आ गई। माँ ने उनकी तैयारी और बढ़ा दी। सुबह की दौड़ अब और लंबी होने लगी, पढ़ाई का समय और बढ़ गया। सीमा ने अपना सोने का कंगन बेचकर बेटियों के लिए फॉर्म भरवाया, दस्तावेज बनवाए और एक पुरानी स्पोर्ट्स शूज की जोड़ी खरीदी। एक बहन सुबह पहने, दूसरी शाम को। सिलेक्शन का दिन। सिलेक्शन वाले दिन कस्बे में हजारों लड़के लड़कियां इकट्ठा हुए। गांव वाले भी देखने आए कि सीमा की बेटियां अब क्या कर लेंगे। पहले फिजिकल टेस्ट हुआ, दौड़, लटकना, पुशअप्स, फिर मेडिकल चेकअप और आखिर में लिखित परीक्षा। राधा और गौरी ने हर चरण को पार कर लिया। उनमें एक आत्मविश्वास था जो बाकी लड़कियों में कम ही दिखा। जब परिणाम आया तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। राधा और गौरी दोनों का चयन हो गया। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी दोनों बेटियों को गले लगा लिया। उस दिन पहली बार गांव वालों ने सीमा के घर ताली बजाई। फौज में ट्रेनिंग। राधा और गौरी अब आर्मी ट्रेनिंग के लिए अलग अलग सेंटर पर भेज दी गई। उन्होंने पूरे समर्पण और अनुशासन के साथ ट्रेनिंग ली। हथियार चलाना, परेड, डिसिप्लिन, फिजिकल स्ट्रेंथ और मानसिक मजबूती। कुछ ही महीनों में वो बदल चुकी थी। पहले जो बेटियां टूटी चप्पल पहनती थी, अब आर्मी बूट्स में कदम ताल कर रही थी। जिन आंखों में डर हुआ करता था, अब उनमें देशभक्ति की आग थी। गांव में वापसी। 1 साल बाद गांव में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक विशेष समारोह रखा गया। आयोजकों ने खास मेहमान के रूप में राधा और गौरी को बुलाया। जब दोनों बहनें वर्दी में मंच पर पहुंची, पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। सीमा सबसे आगे खड़ी थी, आंखों में गर्व और चेहरे पर मुस्कान। मंच से राधा ने माइक पकड़ा और कहा, हम उस माँ की बेटियां हैं जिसने गरीबी को कभी कमजोरी नहीं बनने दिया, जो खुद भूखी सोई लेकिन हमें ताकतवर बनाया। अगर हमारी माँ जैसे लोग हों तो हर बेटी एक फौजी बन सकती है। गौरी ने आगे कहा, लोग कहते थे लड़कियां फौज में नहीं जा सकती। आज हम साबित कर रहे हैं कि हौसला हो तो बेटी क्या कुछ नहीं कर सकती। कहानी का अंत, लेकिन असली शुरुआत। उस दिन के बाद भीलपुर गांव की सोच बदल गई। अब लोग बेटियों को पढ़ने भेजने लगे और हर माँ को सीमा की कहानी सुनाने लगे। सीमा का छोटा सा कच्चा घर अब गांव का गौरव बन गया था। राधा और गौरी की फोटो पंचायत भवन में लगी थी, गर्व की बेटियां के नाम से। सीख। गरीबी कभी हौसलों को नहीं हरा सकती। लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं होती हैं। माँ का त्याग और विश्वास किसी भी सपने को साकार कर सकता है। अगर लक्ष्य सच्चा हो तो रास्ता खुद ब खुद बनता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।